जय मसीह। जय मसीह। गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हमें इतना शुभ समय देके आज फिर हमें उनके घर इकट्ठा होने दिया है, उसका नाम महिमा करने के लिए। आज यहाँ पे सब प्रोग्राम में किसी का नाम दिया था लेकिन आ नहीं पाया, और हमारे ब्रदर को आज धन्यवाद देते। इतना अच्छा गाना, पूरा कंट्री सॉन्ग का ना, डॉन विलियम का जमाने में जैसा, इतना अच्छा लगा। तो आई एनकरेज यू एंड ऑल्सो माय अदर ब्रदर्स कि आप लोग भी आने वाले दिन में ऐसे ही परमेश्वर का नाम महिमा करिए बोल के आपको एनकरेज करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। और यहाँ पे आज हम लोग स्ट्रेट टू द वर्ड ऑफ गॉड हम जाएंगे, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम कौन सा मैसेज लेके आए वो बोलने से, खाली धर्म या सच्ची भक्त ना, खाली धर्म या सच्ची भक्ति, मीनिंग इन इंग्लिश empty religion or true devotion ना, empty religion or true devotion। आप लोगों को टाइटल से भी अंदाजा हो गया होगा कि आज का मैसेज क्या होने जा रहा है ना। जेरेमिया में यहाँ पे मैंने वर्स पढ़ दिया है, जेरेमिया चैप्टर 7 verse 4। यहाँ पे क्या बोला है, do not trust in these deceptive words, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord। It's 3 times ना, repeating 3 times रिपीट किया है। और ये क्यों 3 times रिपीट किया है वो भी हम देखते जाएंगे। यहाँ पे हम लोग आजकल हम लोग सब maybe we all have come across someone or somebody जो like they're always like, मैं हमेशा एक भी चर्च मिस नहीं करती हूँ ना, मैं हफ्ते में कितना बार हमारा यूनिट चर्च में तो only once in a week हमारा चर्च होता है, लेकिन outside of our church, हमारे लोकल चर्च में जाने से तो हफ्ते में कोई चर्च 3 बार होता है, कोई चर्च 4 बार होता है हफ्ते में ना। तो there are so many people जो जिनको लगता है कि like I never miss going to church ना, every week मैं चर्च में जाती हूँ, I pray every morning, every evening, and some people even pray during the daytime ना। तो यहाँ पे कोई लोग होता है कि they go around and tell people what they do ना। तो ऐसे लोग भी हैं जो हम लोगों ने we have come across such people ना, और या फिर हम खुद भी हो सकते हैं जो हमें लगता है कि हम every Sunday church जाते हैं, and maybe that human pride और या फिर हमारा human knowledge जो है वो लगता है कि these things are protecting us from other things, from evil things ना। उसी तरह लेकिन हम लोगों को एक बार हम लोग सोच के देखो, क्या ये स्टेटमेंट जो हम लोग बोलते कि हम लोग चर्च मिस नहीं करते, हम लोग प्रार्थना करते, हम लोग फास्टिंग लेते हैं, क्या ये बोलने से या फिर क्या ये करने से ये चीज हमें बचा सकता है? क्या ये चीज हमें हेवन में लेके जाएगा? आज उसी तरह ना कोई लोग हैं जो ये बोलते रहते हैं, आज उसी तरह ये जेरेमिया का ये जुदा के लोग भी कुछ इसी तरह थे ना, कुछ इसी तरह थे ये लोग भी जो अपने बात को रिपीट करते, the temple of the Lord, this is the temple of the Lord, this is the temple of the Lord। उनको लगता था कि उनका जो ये कॉन्फिडेंट है, उनको लगता था जब तक ये जेरूसलम उनका जगह में ये टेम्पल परमेश्वर का जो मंदिर है उनके जगह में जब तक रहेगा तब तक ये जो परमेश्वर का घर जो है वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। That's what they thought ना, उनको लगता था कि ये चीज जो है उनको बचा के रखेगा। लेकिन क्या ये चीज उनको बचा सकता है कि नहीं? हम लोग के पढ़ने जाएंगे ना, हम लोग सीधा पढ़ के जाने से हमें दिखेगा कि जुदा के लोग कैसे लाइफ जी रहे थे। उनके वहां पे परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, घर बना हुआ था ना, the temple of the Lord was there, but people of that city ना, उस जगह ये जुदा के लोग they were full of sin, they were living a sinful life। adultery था उनकी जगह में ना, वो लोग adultery commit करते थे, वो लोग झूठ बोलते थे, वो लोग murder commit करते थे, they were living immoral lives ना। लेकिन उसी तरह परमेश्वर को पता था, वहाँ के लोगों को पता नहीं था, वहाँ के लोगों को पता नहीं था। यहाँ पे आज हम लोग कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग every Sunday church आने वाले लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। किसी और को आपका पड़ोसी को नहीं पता है कि आप अंदर में आप कैसे लाइफ जी रहे हो। Nobody knows ना, what kind of every Sunday I'm standing here, I'm preaching to you all, लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि मैं असल में क्या जिंदगी जी रही हूँ ना, but God knows। परमेश्वर को पता है कि मैं कैसे लाइफ जी रही हूँ। In the same way, परमेश्वर को पता था कि ये जुदा के लोग भी कैसे लाइफ जी रहे थे। They were saying the temple of the Lord is in our city, the temple of the Lord।
They were proud of it. ना वो लोग proud था कि परमेश्वर का मंदिर उनके जगह में है. They were proud of it, but since God saw, परमेश्वर को पता था ये religious के पीछे वो लोग जो ढोंग कर रहे थे. They were living a ritual life, religious life. लेकिन उस religious life के पीछे वो कैसा life जी रहे थे? God knew and God saw that. परमेश्वर को दिखा. इसलिए what did God say? God commanded Jeremiah. God commanded Jeremiah कि जाओ और उनके मंदिर के बाहर जाके stand at the temple of the gate. At the gate, the temple का gate पे जाके खड़े हो जाओ और वहाँ के लोगों को preach करो. That was a big assignment, big responsibility given to Jeremiah. क्योंकि परमेश्वर ने देखा था. हम लोग आज के देखो ये सब हम लोग जब Jeremiah 7 में हम लोग देखेंगे. Jeremiah chapter 7 is known as temple sermon. Temple sermon बोल के जाना जाता है क्योंकि परमेश्वर ने Jeremiah को कमांड किया था कि जाके उस टेम्पल के बाहर में गेट में जाके प्रचार करो. इसलिए वो temple sermon बोल के chapter 7 temple sermon बोल के जाना जाता है. आज यहाँ पे हम लोग फर्स्ट यहाँ देखते से सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखता है? यहाँ पे धार्मिक प्रतिबंध में झूठा सुरक्षा, meaning false security in religious symbol. ना ये जो जुदा लोगों के लिए टेम्पल एक superstitious बन गया था, उनके लिए एक सिंबल बन गया था. फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग ऐसे एक देखते हैं, मैं ये बाइबल लेके ना ये बाइबल लेके मैं हमेशा यहाँ पे मैं पकड़ के हर जगह पे घूमती हूँ ना. I roam around wherever I go, I take this Bible with me, for example. तो क्या ये मैं बाइबल लेके हर जगह में हर रोज क्या ये मैं सिर्फ लेके घूमने से मुझे होली बनाएगा? It's like I'm carrying the Bible everywhere, but I don't know even a single verse. Will that make me holy? No, na. Wearing a cross necklace, for example, or for example bangles, bracelet, कुछ cross symbol का हम लोगों ने कुछ पहना है. कोई तो टैग भी मार देते हैं ना क्रॉस का सिंबल. क्या ये क्रॉस का सिंबल हम लोग लगाने से, पहनने से, बनाने से will that make us holy? No ना. ये सिर्फ एक सिंबल ही है. It's just a symbol. लेकिन हम लोग साफ कहाँ से होना चाहिए? हमें अंदर से साफ होना चाहिए. It's just a temple. So जुदा लोगों के लिए क्या था? ये चर्च जो मंदिर परमेश्वर का जो घर था उनके लिए एक सिंबल की तरह काम करता. They thought that this temple will protect them from their sin. They thought that no matter what kind of life they live, ना जैसे भी लाइफ हो जीने से भी, since ये परमेश्वर का मंदिर उनके जगह में है तो ये मंदिर उनको बचाएगा. That's what they thought. हमारा आंटी ने एक लास्ट टाइम एक स्टोरी बोला. वो चर्च जाके आ रही थी. She was returning from the church. तो उस टाइम में उनका एक पुराना सा एक पहचानने वाला मिला. बोला तो वो लड़का ने पूछा आंटी को, आंटी कहाँ जाके आ रहे हो? तो उसने बोला चर्च जाके आ रहे हैं. तो वो लड़का ने बोला चर्च जाने वाले लोग भी ठीक नहीं है. तो वो आंटी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वहाँ पे एक अंकल है, my neighbors, there is one uncle, every week he goes to church, he carries his Bible like this. वो अपना बाइबल इतना बड़ा बाइबल यहाँ पे लेके बैठा है, लेकिन बाइबल तो यहाँ पकड़ा है, लेकिन उसका घर का सामने में थोड़ा गाड़ी लोग साइड करने से क्या करते हैं, यहाँ क्यों रखा है, आप भी गाड़ी निकाल के ले जा ना. Every time yelling at people. तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं हम लोग? What example are we giving? हम लोग क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? ये बाइबल यहाँ पे टाइट से पकड़ के घूमने से हम लोगों को होली नहीं बनाएगा ना. The holiness should come from inside. Recently I saw one video on Instagram. वहाँ पे क्या दिया था? एक एग्जाम्पल दिया था. प्योर वाटर ना, मिनरल वाटर में उसने एक मिट्टी को उस पानी में डाल दिया. तो वो मिट्टी तो ऑब्वियसली वो पानी को गंदा करेगा ना. वो पानी को पूरा गंदा करके वो ढक्कन बंद करके उसने दूसरा पानी से वो बोतल को साफ करने की इतना कोशिश कर रहा है. बाहर से सब कुछ साफ करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो अंदर से गंदा हो गया तो बाहर से कैसे साफ होगा ना? बाहर से वो साफ नहीं. जब तक वो हम लोग उस पानी को निकाल के फेंके नया पानी नहीं भरेगा तब तक वो बोतल का पानी साफ नहीं होगा. यस और नो? उसी तरह हमारा लाइफ भी वही है. हम लोग बाहर से कितना साफ सुथरा होने से भी, हम लोग बाहर में कितना हॉली, कितना रिलीजियस दिखाने से भी, अगर हमारा मन साफ नहीं होने से कोई काम नहीं है. एंड गॉड सीज आवर इनर ना, हमारा इनर बीइंग,
हमारा अंदर में हम क्या है परमेश्वर वो देखता है, हमारा बाहर का वो नहीं देखता है। उसी तरह ये जुदा के लोग they were living idol, वो लोग मूर्ति पूजा भी करते थे ना। The temple of the Lord is there, but still they worship the idols. They live immoral lives. झूठ बोलते थे, लोगों को मारते थे, murderers ना। Because the only thought they have was like परमेश्वर का घर यहाँ पे है, so this temple, this symbol will save us. They were proud that they were Christians. इसी तरीके से हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, हम लोगों को लगता है हम लोगों ने okay, I have accepted Jesus as my savior, so I got salvation, now I'll go to heaven. But how will you go to heaven? हम लोग जब तक वो अप्लाई हमारा डेली लाइफ में हम लोग अप्लाई नहीं करने से क्या होगा? मीनिंगलेस ना, हम लोग खो भी सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे आज कई लोग हैं जो रिचुअल्स से सब कुछ करेंगे। ओ फास्टिंग लेने के लिए बोला है तो आप फास्टिंग लो, 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन फास्टिंग लेते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने जा रहे हैं। संडे में आपको मिस नहीं करना है, एवरी संडे चर्च जा रहे हैं। But what about the other weekends? What about the other weekdays? How are you living? The question is, how are you living on the other days? Not only on the weekends, not only on Sunday. यहाँ पे सेकेंड वन हम देखेंगे खाली शब्दों को दोहराने का खतरा। खाली शब्दों को दोहराने का खतरा मीनिंग the danger of repeating empty words. The danger of repeating empty words. वो लोग क्या करते थे? The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. They repeated 3 times. What does this mean? क्यों वो लोगों ने same words को क्यों repeat कर रहा है? Because they put their confidence on that. उन लोगों ने वो confidence उस temple पर रख दिया है. And also because they knew at the back of their head that वो लोग गलत जी रहे हैं ना, वो मंदिर के बाहर उनका religious rituals के बाहर वो लोग कुछ गलत काम करते थे and they wanted to believe their lies. They wanted to believe their lies. वो लोग विश्वास होना चाहता था, वो लोग जो बोल रहे they wanted to believe their lies. आज यहाँ पे हम लोग कितने लोग हैं? ऐसे सोचो, कोई लोग होते हैं ना, हम लोग सॉरी पे सॉरी बोले जाते हैं। For some people it's very difficult to say sorry, but for some people it's like दाल चावल। सॉरी बोलने के लिए वो लोगों को कोई मतलब नहीं है। They can say sorry any time, मतलब वो लोग के लिए दोबारा सोच नहीं लगते ना। लेकिन सॉरी बोल के उस चीज को बार बार दोहराने से क्या होगा? सॉरी का मीनिंग खत्म हो जाएगा ना। मेरा मम्मी क्या बोलता है मुझे? I'm a very clumsy person. मैं बहुत clumsy हूँ। कुछ भी काम करने से वो गिराना है, फोड़ना है, कुछ ना कुछ तो करना है। इतना जवान इतना बड़ा हो गया कि मार्केट वगैरह में जाने से कितना बार गिर भी जाती हूँ, चलने से भी ना ऐसा भी होता है। I'm very clumsy, इसलिए मेरा मम्मी मुझे बोलती है एक दिन तेरा सॉरी तुझे दूसरा को मरवा देगा ना। से एक दिन तेरा सॉरी की वजह से कोई ना कोई तो मरेगा बोलता है, ऐसा है। So I say sorry every time, तो उसमें मैं कोशिश नहीं करती हूँ ना। I don't try to be careful. या फिर वो करने से भी the clumsiness automatically वो आ जाता है। तो कोई लोग होता है उनके लिए दाल चावल जैसा हो गया था सॉरी बोलना ना, पर वो क्या होता है जब तक हम लोग उसमें सुधार नहीं लाएंगे, मैं बोलूंगी मैं चेंज करूंगी ना और मैं सॉरी मांगती हूँ, but if I don't try to change my behavior, that sorry, that वो सॉरी का मतलब खत्म हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। आप जितना बार भी सॉरी बोलते हैं, इसका सॉरी तो ना लोग आपको भरोसा नहीं करेगा, आपको वो इज्जत नहीं देगा। In the same way ये लोग आज ये जुदा के लोग भी वो they were repeating the same words. परमेश्वर का घर यहाँ पे ना, the temple of the Lord, the temple of the Lord. They were repeating the same words, but it has no meaning. They did not honor the word of God. They did not honor the temple of the Lord. सिर्फ खाली मुंह ना, खाली वचन था। यहाँ पे हम लोग मैथ्यू में भी परमेश्वर का वचन में मैथ्यू में क्या बोला है? These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. This is ये मेरा वचन नहीं या फिर किसी राइटर्स का वचन नहीं है, but this is straight from the word of God. परमेश्वर को देखो, हम वो हमारा अंदर का ना, बाहर से हम अंदर से लेके बाहर तक हम कैसा, हमारा उसने क्या बोला है? परमेश्वर का वचन ने क्या बोला? हमारे बाल ना नंबर, हमारे बाल कितने हैं, हमारे सर में बाल कितने, वो एक एक काउंट उसको पता है। उसको पता था
वो हजारों साल पहले उसने क्या बोल रखा है? इन लोगों का सिर्फ मुंह है, पर इनका जो दिल है वो मुझसे बहुत दूर है। आज जुदा, हम लोग जुदा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे हम लोग बैठे हुए, हम लोग कितने लोग हैं? हम लोग आते होंगे चर्च में, हम लोगों को परमेश्वर का वचन पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे चलना है किस रास्ते पे नहीं चलना है, वी नो फुल वेल। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा दिल कहाँ है? हम उस रास्ते पे चल रहे हैं या फिर हमारा मन उससे दूर है? आज वो क्वेश्चन हमें खुद को करना है। यहाँ पे फिर से हम लोग देखने से क्या मिलेगा? यहाँ पे परमेश्वर को परिवर्तन चाहिए, सिर्फ परंपरा नहीं ना। God desires transformation, not just tradition. उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, there has to be transformation. हमारे अंदर में चेंजेस होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सिर्फ रिचुअल्स करने से नहीं होगा, सिर्फ फास्टिंग करने से नहीं होगा, सिर्फ प्रेयर करने से नहीं होगा, सिर्फ संडे में चर्च जाने से नहीं होगा। लेकिन हम लोग डे टू डे हम लोग कैसे जी रहे? परमेश्वर का वचन ने बोल रखा है तो यहाँ पे ना, He wants transformation, not tradition. परंपरा की जरूरत नहीं उसको ना, लेकिन वो अंदर का देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेम चैप्टर में हम लोग 5 और 6 में देखते हैं यहाँ क्या बोल रहा है? If you truly act justly, do not oppress, do not shed innocent blood. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? I'm not looking for people who come to church. ना परमेश्वर जो लोग चर्च में आ रहे हैं वो उसका गिनती नहीं रखे। He is not looking for quantity, ना क्वांटिटी नहीं देख रहे, but he is looking for the quality. हमारा क्वालिटी क्या है? हम लोगों का चर्च यहाँ पे भरा पूरा होने से भी हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर हम लोग देखते हैं हमारा चर्च भरता है, उसको एक सुकून मिलता है ना। हम लोगों को तो भर के होने से भी सुकून मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ चर्च फुल वो नहीं देख रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने कम लोग भी है, कम होने से भी he is looking for the quality. तो जुदा लोगों को के लिए भी वही है, वो द सेम मैसेज जो जुदा लोगों को दिया था, आज वो सेम मैसेज हमारे लिए भी है। यहाँ पे एक सेम थिंग, यहाँ पे बोला था, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देना चाहूंगी। पति पत्नी, फॉर एग्जाम्पल पति हमेशा आपको वीकेंड्स में, फॉर एग्जाम्पल आपको संडे में, उसका सैटरडे तक उसका ड्यूटी है, तो संडे में आपको एवरी संडे ही बीन्स और बुके ना आपको फ्लावर लेके दे रहा है, लेकिन दूसरा देश में मंडे से लेकर सैटरडे तक वो आपको टॉर्चर कर रहा है। तो क्या वो आपको बुके will that satisfy you? ना क्या पूरा हफ्ता भर आपको मार रहा है, आपको पीट रहा है, आपको चिड़चिड़ा मतलब कुछ ना कुछ बोल के आपको दुख दे रहा है, लेकिन संडे में इतना खुशी से आपको फूल लेके दे रहा है, तो आप वो संडे में एक फूल की वजह से आप वो पूरा हफ्ता को भूल सकते हो? नो, राइट? वाइस वर्सा, ना सेम थिंग। हस्बैंड लोग भी, वाइफ लोग हमेशा आप लोग ड्यूटी जाके आते हो, दरवाजा खोल के अंदर आने के साथ साथ LMG ना वो फायर जैसा आपको कर रहा है, दादी मैंने ये ही हुए ना, मेरे लिए आपने वो नहीं खरीदा। हम लोग हिंदी सीरियल में देखते हैं ना, शर्मा जी ने अपने भाभी के लिए वो किया, शर्मा जी ने वो किया ना, the same thing आपको लेक्चर दे रहा है, लेकिन संडे में आपके साथ खुशी से संडे में चर्च में आ रहा है, क्या वो आपको खुश करेगा? नो ना। इन द सेम थिंग, सेम वे, संडे में आप यहाँ पे वर्शिप कर रहे हो, यू आर वर्शिपिंग ऑन संडे, बट व्हाट अबाउट ऑन मंडे? द वर्शिपिंग हार्ट, वो जो महिमा वाली दिल है, जो मन है आपका, जो संडे में आप परमेश्वर को आप प्रार्थना करते, मंडे में वो कहाँ गया? सेम थिंग। जब एक फूल वो हस्बैंड का, हमारा हस्बैंड का वो एक बुके हमें खुश नहीं कर सकता है, हम कैसे करके परमेश्वर के हम लोग how can we expect from God ना कि एक संडे में हम लोग चर्च आने से पूरा हफ्ते का हमारा पाप धुल जाए? नो ना, एवरी डे हमारा प्रैक्टिस में चलना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला है? यहाँ पे चेतावनी को नजरअंदाज करने का परिणाम, द रिजल्ट ऑफ इग्नोरिंग द वार्निंग। ये वार्निंग था जुदा लोगों की, जब परमेश्वर ने जेरेमिया को भेजा ना बाहर, टेम्पल के बाहर प्रीच करने के लिए भेजा, वो एक वार्निंग था उनके लिए ना। जब हमारा फायर ब्रिगेड आता है, जब कोई घर जलता है या फिर कोई घर जलने वाला है, तो अलार्म बजता है। किसी किसी का घर में, हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता
सकता है, लेकिन बाहर देश में हम लोग फॉरेन कंट्री में देखने से आग या फिर कुछ जलने से पहले उनका घर में अलार्म बजता है ना, अलार्म बजता है। तो ये अलार्म क्या का साइन है? हमारे लिए अच्छे का साइन है ना, हमारे सेफ्टी के लिए वो साइन है। वो अलार्म हमारे सेफ्टी के लिए बजता है। अगर हम उस अलार्म का बैटरी को निकाल के फेंक देंगे तो क्या होगा? हमारी जिंदगी में खतरा आ रहा है नहीं आ रहा है हमें कुछ पता नहीं चलेगा ना। उसी तरह परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक वार्निंग है। तो हम जब इस वार्निंग को अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो क्या होगा? हमारा जिंदगी खत्म है। Our life is डैमेज, खत्म है इटर्नल के लिए। सोचो एक आग का जो डेंजर है हमारे लिए में भी कुछ दिनों के कुछ साल के लिए फिजिकली हमें डैमेज कर सकता है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल साइंस स्पिरिचुअल वार्निंग अगर हम इग्नोर कर देते तो क्या है? इटर्नल के लिए है ना। हम लोग आगे में देखे जाने से हम लोग वर्स 15 में देखने से यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बोला है? I will cast you out of my sight ना। और यहाँ पे हम लोग न्यू टेस्टमेंट में देखने से क्या बोला है परमेश्वर का वचन है? अगर तुम मेरे लिए नहीं जियोगे तो क्या है? मैं एक मेरे मुंह से ना थूक जैसा मैं तुम्हें स्पीट इट आउट यू ना। परमेश्वर का वचन वार्निंग देगा क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वो फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ मर्सी, बट वी शुड रिमेंबर दैट ही इज आल्सो होली, ही इज आल्सो जस्ट। वो जस्टिस भी है, वो जज भी करता है। Many of us today, we only focus on the grace of God. We only focus on the mercy of God, how merciful He is, how gracious He is. But we forget that He is also just. He is also holy. हम लोग गंदा और साफ को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते ना। There's always two sides जो हम एक साथ नहीं कर सकते। लाइट का भी वो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग वो मिला नहीं सकते, नेगेटिव नहीं मिलेगा ना। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी वो होली है, इसलिए वो चाहता है कि उसका विश्वासी लोग भी, उसका फॉलोअर्स लोग भी होली रहे। लास्ट में हम लोग ने रिजल्ट में यहाँ पे क्या देखा है? जुदा के टेंपल में यहाँ पे क्या हम लोग जुदा लोगों को देखने से क्या मिला है? इन 586 बीसी में हम लोग देखते कि बेबीलोन लोगों ने आके जुदा का टेंपल ना जेरूसलम टेंपल ऑफ जेरूसलम को पूरा गिरा दिया। That was the result because they ignored the warning of God. वो लोगों ने परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वार्निंग को नजरअंदाज किया। आज परमेश्वर आपको क्या चीज से आपको वार्निंग कर रहा है? Ask wisdom from the Lord ना, परमेश्वर से विजडम मांगो कि क्या है जो आपको वार्निंग दे रहा है। Maybe it can be your आपका फैमिली प्रॉब्लम द्वारा आपको वार्निंग दे रहा है कि आप और भी उसके करीब आओ, या फिर आपका खुद का बीमार की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मी ना, जब भी मैं प्रेयर से दूर होती हूँ, जब भी मैं आलस हो जाती हूँ, परमेश्वर कुछ ना कुछ बीमारी से मुझे बुलाते हैं। That's my warning ना, मेरे लिए वो वार्निंग है। आपके लिए वार्निंग क्या है? Ask wisdom from the Lord. परमेश्वर से वो बुद्धि मांगो ताकि आप भी अपने जीवन में वो वार्निंग को आप पहचान सको। लेकिन अगर आपको उसकी पहचान है, परमेश्वर जो आपको वार्निंग दे रहा है उसकी पहचान है, लेकिन आप अगर नजरअंदाज कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी टू से, बट हम लोग गिरेंगे एक बार, हम लोग गिरेंगे। इसलिए गिरने से पहले वो वार्निंग हमारे लिए भारी होने से पहले हम लोग उस वार्निंग को, हम लोग साइन को लेके हम लोग अपने जीवन में सुधार लाते हैं। ओके, इस परमेश्वर का वचन से हम सभी को इनकरेज करती हूँ। मेरा ब्लेस अस।